अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हम मुताले पाकिस्तान क्लास दहम और बाब नंबर 5 तारीख़ पाकिस्तान के लेक्चर का आगाज़ करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत। अपने टॉपिक पर आने से पहले पाकिस्तान की तारीख़ के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। यानी पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्ज़ वजूद में आया। भारत की तारीख़ी तकसीम के बाद मुसलमानों को अलहदा रियासत का क़याम मिला। पहली दफ़ा पाकिस्तान ने अपनी सियासी दस्तावेज़ 1956 बनाई और जमहूरिया कायम की। यानी पाकिस्तान का पहला आइन 1956 में तरतीब दिया गया। इसके बाद 1962 में पाकिस्तान का दूसरा आइन तरतीब दिया गया। यानी नई सरकारी दस्तावेज़ लाई गई और मुल्क में हुकूमतें और मुतअद्दिद जमातों के दरमियान तब्दीलियों का दौर शुरू हुआ। इसके बाद 1965 की जंग यानी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई। दोनों मुल्कों ने अपनी फ़ौजों को भारतीय रियासत राजस्थान की सरहद पर रोके रखा। इसके बाद 1971 की जंग यानी मशरक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश में तब्दील होने का दौर। इसके अलावा जिसमें बांग्लादेश खुद ही मुल्क बन गया और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान बहरान और बांग्लादेश का पैदाइशी दिन कहा जाता है। तो चलें अपने टॉपिक पर आते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत। आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत कब से कब तक है। इसके अलावा मशरक़ी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश का क़याम यानी बांग्लादेश के क़याम के बाद या बांग्लादेश की अलहदगी के बाद जनरल याहिया खान जो पाकिस्तान के सदर रह चुके हैं, इन्होंने 20 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार मुंतकिल कर दिया। ये पाकिस्तान के पहले सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके हैं। इस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत का आगाज़ हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की तामीर नौ का आगाज़ किया। पाकिस्तानी कौम में नाउमीदी और मायूसी फैली हुई थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवाम को हौसला दिया और मुल्क की तामीर के लिए फ़ौरी तौर पर इनकलाबी इक़दामात उठाए। 21 अप्रैल 1972 को मुल्क से मार्शल लॉ का ख़ात्मा कर दिया गया। अब मार्शल लॉ क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वक्ती हुकूमत की तरफ से क़ुव्वती इक़दामात का इतलाक़ होता है जब मुल्क में बड़े हद तक शोरिश या गैर कानूनी हालात वाक़या होते हैं और आम हालात में हुकूमत को मामूली कानूनी इक़दामात करने में मुश्किल होती है। ये एक तरीका होता है जिससे हुकूमत अमन में बेहतरी के लिए फ़ौरी इक़दामात कर सकती है। अबूरी आइन 1972 के तहत जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हुकूमत संभाल ली। यानी अबूरी हुकूमत वो हुकूमत होती है जो एक मखसूस मुद्दत के लिए मुकर्रर की गई होती है और इसका मकसद आवाम की तरक्की और मुल्क की इंतखाबात की तैयारियों का काम करना होता है। ये हुकूमत आवाम के मफादात को मद्देनज़र रखती है और इंतखाबात के लिए मुनासिब माहौल फराहम करती है ताकि आवाम अपनी राय आज़ादाना तौर पर दे सके। मुल्की मसाइल की तरफ भी तवज्जो दी गई और आइन की ज़रूरत और अहमियत महसूस करते हुए तमाम सियासी जमातों को नुमाइंदगी देते हुए 25 अरकान पर मुश्तमिल दस्तूर साज कमेटी बनाई गई। उम्मीद करती हूँ क्लास कि आपको आज मेरा लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।